देखो अब बहुपद क्या होता है, सुनो अभी हम याद करवा देंगे आपको बहुपद की परिभाषा है। ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक है। देखो यहाँ पे एक व्यंजक लें, जैसे मान लो 3x² + 7x और +9 और एक 5x की घात -3 और 7x की घात 3/2 +8। तो इसमें देखते हैं कि चर है, x चर है, ये संख्याएं अचर हैं, 3, 7, 9 ये अचर हैं और ये क्या है, चर है। चर है इसका मतलब इसके स्थान पे हम x² है तो y भी लिख सकते हैं, y², 3y² 7y + 9, 3z² 7z और 9। तो चर को बदल सकते हैं, अचर को नहीं बदल सकते। ये नहीं है कि 3 है तो 3 के स्थान पे 15 लिख दें, ठीक है। 7 है तो 7 के स्थान पे 8 नहीं लिख सकते, 9 है तो 9 के स्थान पे 85 नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ x है, स्क्वायर है, x है तो इसको y² y लिख सकते हैं, z² z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अचर राशियां हैं 3, 7, 9, अचर राशि क्या है, x है, चर राशि क्या है, x है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात, आपको ये पता है कि n बराबर क्या होता है, गिनती वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है। और ये क्या है, w, w का मतलब होता है गिनती की संख्याओं में 0 और मिला दो, क्या मिला दो, 0। तो w का मतलब होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है, पूर्ण संख्या, इसमें 0 शुरू होता है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को, गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको कोई चीज गिनने में उपयोग करते हो। तो कहाँ शुरू करोगे गिनने में, 1 2 3, यानी कि 0 से शुरू करोगे, 1 से शुरू करते हैं ना। तो गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और ये w ये क्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या, जो 0 शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि s की घात 2 है, तो 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, s की घात 1 पूर्ण संख्या है, यहाँ s की घात 0, 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या। कल बताए थे आपको कि a की पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, s की पावर 0 तो इसका मान 1 होता है। तो 9 को लिख सकते हैं 9 गुणे 1, कि नहीं, तो 9 गुणे 1 को लिख सकते हैं 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 के स्थान पे s की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, क्योंकि s की पावर 0 को मानते गए होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि चर जो है x है, तो s की घात 2 भी पूर्ण संख्या है, s की घात 1 भी पूर्ण संख्या है, s की घात 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो एक ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात पूर्ण संख्या हो, एक ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या क्या कहते हैं, बहुपद। एक ऐसा व्यंजक है जिसमें उपस्थित चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद। लेकिन इसको देखो, -3 पूर्ण संख्या थोड़ी है, प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। प्राकृतिक संख्या 0 को कहते हैं पूर्ण संख्या, यहाँ 3/2 तो परिमेय संख्या आ गई, पूर्ण संख्या थोड़ी है। यहाँ 8 इसके पास 0 0 भर है, लेकिन हर एक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए, हर एक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन 2 पदों में चर की घात पूर्ण संख्या न होने की वजह से यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है। इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद है। और इस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। एक पद भर में है, इसको 8 को लिख सकते हो, 8 की घात 0, लेकिन 2 पदों में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक बहुपद नहीं है। एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में, एक ऐसा व्यंजक जिसमें प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। देखो परिभाषा, एक ऐसा व्यंजक जिसके, एक ऐसा व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में, जिसके प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या को, उसे तो उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। उस व्यंजक को
बहुपद कहते हैं, उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 7x + 9 अर्थात 3x² + 7x1 + 9x0 में प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या कि प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या है। इसलिए यह व्यंजक बहुपद, इसलिए यह व्यंजक बहुपद। जबकि 7x⁻³ 4x⁻³ + 8 के पहले पद व दूसरे पद में चर s की घात क्रमशः -3 व 3/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह व्यंजक, कौन व्यंजक, 7x⁻³ 4x⁻³ + 8 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या तो जान गए, 1 2 3 4 5 गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब गिनती वाली संख्याओं के समुच्चय में एक 0 और मिला दो तो भी कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को बहुपद हो। ठीक है। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या। इतना बोलते सब समझ जाएगा। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बताओ, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। आप बोलो। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। आप बोलो। जिस व्यंजक प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे
जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद बोलते हैं। जैसे अब इसीलिए सोचो पिक्चर में बनाने वाले जो डायलॉग है, एक डायलॉग को 100 बार शीर्षक सामने खड़े होकर बोलते हैं, तब जाके अच्छे से बोल पाते हैं। देखो वहाँ पे ओम शांति में एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, हर सुहागन के सर का ताज होता है। इतना प्रैक्टिस कर रहे थे लोग, कभी भूल जाते थे, है ना। लेकिन इतना प्रैक्टिस करने पर बनेगा। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद। जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। जिस व्यंजक के, बोलो आप, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद। ठीक, आप बोलो। जिस व्यंजक के प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या, हाँ, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या उसे, जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे जिस व्यंजक के जिस व्यंजक के प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद। अब देखो बहुपद का शून्यक लिखो आगे। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे x px इज इक्वल टू, बहुपद का अंग्रेजी होता है पॉलिनोमियल, इसीलिए इसको क्रिया से दर्शाते हैं। जैसे पॉलिनोमियल px, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद। क्या है? बहुपद। इस बहुपद में s के स्थान पे, बहुपद का मतलब एक से अधिक पद, 1 2 3 पद, बहुपद, एक पद नहीं बहुपद, एक से अधिक पद। ठीक है। तो s के स्थान पे लिख दिए क्या, x के स्थान पे हम 2 लिख दिए, 2 का स्क्वायर 5 गुणे 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 5 दूना 10, ये 6, और ये 4 और 6 जोड़ दो तो 10 माइनस 10, तो क्या सुन, s के स्थान पे 3 भी रख दो, तो 3 का स्क्वायर और 5 गुणे 3 और प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 नहीं 15 प्लस 6, और 9 और 6 जोड़ोगे तो क्या 15, नहीं 15 माइनस 15, तो यहाँ भी शून्य आ गया। लेकिन पीएस बराबर ऐसे लिखा, फिर से लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, इसमें 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 5 गुणे 1, ये क्या हुआ 6, तो p1 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 5 1 कम 5, ये क्या होगा 6, 6 1 7, तो 7 माइनस 5, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2। ठीक है। इसमें देखते हैं इस व्यंजक में, इस बहुपद में s बराबर 2 रखने से बहुपद का मान शून्य आ गया, 3 रखने से बहुपद का मान शून्य आया, लेकिन 1 रखने से बहुपद का मान शून्य नहीं आया। तो जो मान रखने से आंसर शून्य आए वो भी मान शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ 2 इस बहुपद का शून्यक है, 3 भी इस बहुपद का शून्यक है, लेकिन 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो शून्यक की परिभाषा क्या बनी, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य, चर का वह मान, देखो परिभाषा बहुपद के शून्य, चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य। यहाँ लिखते हैं ऊपर शून्यक, चर का वह मान, चर का वह मान जिसके संगत, चर का वह मान जिसके संगत, जिसके संगत बहुपद का मान शून्य,
बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का मान क्या हो, शून्य, उसे शून्य कहते हैं। जैसे इस हम बहुपद में देखते हैं कि 2 रख दिए तो आंसर शून्य आ गया, बहुपद का मान शून्य आ गया। 3 रख दिए तो बहुपद का मान शून्य आ गया, लेकिन 1 रख दिए तो बहुपद का मान शून्य नहीं आया। तो यहाँ पे 2 शून्यक है, 3 शून्यक है इस बहुपद का, लेकिन 1 शून्यक नहीं है इस बहुपद का, ठीक है ना, क्योंकि चर का वह मान जिसको रखने से बहुपद का मान शून्य आए वह शून्यक कहलाता है। शून्यक 0 नहीं है, 2 शून्यक है, जो मान रखने से शून्य आंसर आया वे शून्यक है, ना कि 0। यहाँ 3 रखने से शून्य है, 3 शून्यक है। 1 रखने से शून्य नहीं आया तो 1 शून्यक नहीं है। शून्यक कौन होगा, जिसके संगत बहुपद का मान शून्य, इसके संगत बहुपद का मान शून्य। जैसे px बराबर x² - 5x + 6 में x बराबर 2 व x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं, दिखा भी दिए हैं, लिख लियो इसको ना। रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 x बराबर 3 बहुपद px बराबर x² - 5s + 6 का 1 शून्यक है, 6 के 2 शून्यक है, 6 के 2 शून्यक हैं, 6 के 2 शून्यक हैं। जबकि s बराबर 1 px में रखने पर शून्य नहीं आता, और बहुपद का मान शून्य नहीं आता, इसलिए x = 1 px का शून्य है। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य हो उसे शून्य कहते हैं। जैसे ps बराबर x² - 5s + 6 में s बराबर 2 s बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है, इसीलिए s बराबर 2 s बराबर 3 बहुपद ps बराबर x² - 5s + 6 का 6 के 2 शून्यक है। जबकि s बराबर 1 ps में रखने से बहुपद का मान शून्य नहीं आता है, अतः s बराबर 1 ps = x² - 5s + 6 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं। तो शून्य की परिभाषा आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गई होगी, है ना। चर का वह मान जिसके संगत बहुपद का मान शून्य आए उसे शून्यक कहें, शून्य न आए तो शून्यक नहीं।